टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद सलमान हुसैनी नदवी ने अपनी खुशी का इजहार किया है और इस फैसले का उन्होंने इस्तकबाल किया। फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही साथ 5 जजों को उन्होंने मुबारकबाद भी दी। उनका कहना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये फैसला उन्हीं के मुताबिक यानी सलमान हुसैनी नदवी के मुताबिक है। सलमान हुसैनी नदवी का कहना यह है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि बाबरी मस्जिद जहां पर बनी हो ज़मीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी जगह ज़मीन ले ली जाए और वहां पर मस्जिद बनाया जाए। इस तरह का सबूत दूसरे खलीफा उमर के ज़माने का मिलता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया था, इसीलिए हम भी कर सकते हैं। ये सलमान हुसैनी नदवी ने सबूत दिया था और मुसलमानों से कहा था कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत का जो मामला है उसे छोड़ दिया जाए और दूसरी जगह ज़मीन लेकर वहां पर मस्जिद बना ली जाए। तो इस तरह का एक डिस्प्यूट, एक तरह का जो इतने दिनों से विवाद चला आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये सलमान हुसैनी नदवी ने कहा था। अब फैसला उसी हिसाब से आया है तो वो अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए और शुक्र भी सिर्फ अल्लाह के लिए। फ़ैसले असलन अल्लाह की तरफ से होते हैं और ज़मीन पर फ़ैसले इंसान करते नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आज फ़ैसला आया एक ऐसे मसले में जिसमें 25 साल अदालतों की नज़र हो गए। हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था 2010 में और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 नवंबर 2019 में दिन के 10:30 बजे अपना तारीख़ी फ़ैसला सुनाना शुरू किया। ये फ़ैसला वो है जिसके बारे में पहले से मैंने पेशीन गोई कर दी थी। मुल्क के हालात पर मैंने शुरू से निगाह रखी और इस बात की कोशिश की कि हमारे इस मुल्क की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत अमन है, शांति है, सलामती है और ये कि आपस में मसाइल तय किए जाएं। इसके लिए एक कोशिश थी जो श्री रविशंकर जी के साथ 1 साल पहले मैंने शुरू की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक सह रुकनी कमेटी बना दी गई थी जिसने एक लंबे वक्फे तक पूरे मुल्क के ज़िम्मेदारों से बातचीत की और जहाँ तक मेरी रिपोर्ट्स हैं, मुल्क के 99% ज़िम्मेदारों ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया था कि मस्जिद को कहीं मुंतकिल कर दिया जाए और जिस जगह पर 1949 में गोया के अमलन मंदिर बना दिया गया था और 1992 में मस्जिद को शहीद कर दिया गया था और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हज़ारों मुसलमान भी शहीद हुए थे और हालात का इज़्तिरार साफ बता रहा था कि अब सूरत हाल बदलने वाली नहीं है। ऐसी शक्ल में यही सबसे मुनासिब बात थी और मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी ये बात मुसलमानों को समझाई थी कि उन्होंने कूफा की एक मस्जिद को मुंतकिल फरमाया और वहाँ खजूर का बाज़ार कायम फरमा दिया था। यानी सिर्फ़ एक ऐसी ज़रूरत के लिए भी मस्जिद को मुंतकिल किया जिससे ये बात साबित हो गई, हज़रत उमर के ज़रिए साबित हो गई कि अगर कहीं मस्जिद बनाई जाती है तो वो मुंतकिल भी की जा सकती है। ता क़यामत वो जगह मस्जिद के लिए वक्फ़ नहीं होती है सिवाय उन मस्जिदों के जिनके बारे में अल्लाह ताला ने यह तय फरमा दिया है कि वो अज़ अव्वल ता आखिर ता क़यामत मस्जिदें रहेंगी, जैसे काबा शरीफा है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक़सा है और इसी तरह की वो मस्जिदें हैं जिनके बारे में अल्लाह ने उसके रसूल ने हक़ाइक़ को बयान फरमा दिया है। बाकी रूए ज़मीन पर किसी मस्जिद की जगह को बदला जा सकता है, ये बात फ़ुक़हा में से तो जो कहते हैं सो कहते हैं और सबसे बड़े फ़क़ीह हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात फरमाई। तो इस एतबार से आज जो फ़ैसला आया है मैं समझता हूँ कि वो हिकमत उमरी के मुताबिक है और मुसलमानों की जो शरीयत है किसी मसलक की नहीं बल्कि अल्लाह की जो शरीयत के उसके मुताबिक एक ऐसा फ़ैसला हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम झगड़ा अब ख़त्म किया जा रहा है, जिसमें भाईचारे का माहौल कायम किया जा रहा है, जिसमें अमन की ज़मानत दी जा रही है, जिसमें यह तय किया गया है कि अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को, जहाँ पर एक जामे मस्जिद अज़ीमुश्शान मस्जिद इंशाअल्लाह तामीर की जाएगी। जो बात हम लोग चाहते थे
اور جو بات ہمارے نزدیک شریعت کے مطابق تھی اور جس بات کے لیے ہمارے پاس تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، وہ بات آج پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو قبول بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اب ان کو فکر کرنی چاہیے کہ ایک عظیم الشان مسجد، جامع مسجد اجودھیا میں بنے اور وہاں پر ایک اسلامک یونیورسٹی بھی بنے، جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ایک تعلیم گاہ ہو، کیونکہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ مدرسہ بھی، وہ تعلیم گاہ بھی، وہ یونیورسٹی بھی تھی۔ اور پورے عالم اسلام میں جب جب کوئی مسجد قائم کی گئی، ازہر کی مسجد قائم کی گئی، فاس میں مسجد قائم کی گئی، قرویین میں مسجد قائم کی گئی، تو یہ سب مسجدیں یونیورسٹیاں تھیں۔ اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں انشاءاللہ اجودھیا کی وہ سرزمین ہوگی جہاں ایک عظیم الشان مسجد بنے گی اور اسلامک یونیورسٹی بنے گی، جس کے ذریعے سے تمام اہل مذاہب کو بتایا جائے گا کہ اسلام کیسا پرامن ہے اور اسلام کی تعلیمات کتنی بلند ہے، اس کی شریعت کتنی اعلیٰ ہے۔ بہرحال یہ ایک خوشی کا موقع ہے، ایک مسئلہ جو بڑا لمبا رہا، جس میں کتنی جانیں جا چکی ہیں، وہ حل ہوا۔ میں شکر گزار ہوں سپریم کورٹ کے ججز کا، اور میں شکر گزار ہوں مرکزی اور صوبائی حکومت کے انتظامات کا، جس طرح انہوں نے پولیس کا انتظام کیا، امن کا انتظام کیا۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہر سطح سے کہ جیتنے والا جشن نہ منائے اور وہ اس فیصلے کو قبول کر کے وہ کام کرے جس کی طرف فیصلہ دعوت دے رہا ہے، اور ہارنے والا جو ہے وہ بھی فی الحقیقت ہارا نہیں ہے، اس کو بھی غم نہیں منانا ہے بلکہ کام میں لگ جانا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک طرف اگر اس زمین کو مندر کے حوالے کیا ہے تو مسجد کے لیے بھی زمین کا پورا خیال رکھا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب سر جوڑ کر اس کی فکر کریں کہ مسجد کی جگہ سب سے اچھی کون سی ہوگی اور کتنی عظیم الشان مسجد مسلمان شوق و ذوق سے بنائیں گے، تاکہ اجودھیا ہی شہر کے اندر دونوں علامتیں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی اس بات کا ثبوت دیں کہ اس ملک میں بھائی چارہ ہے، یہ ملک دوستیوں اور محبتوں کی دعوت دیتا ہے، اور یہاں کی جو پرانی تہذیب تھی اسی تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ بس میں اس وقت مختصر سے یہ پیغام دے رہا ہوں اور اس کے بعد مزید بات آگے کروں گا۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔